आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप रुकाई रूट एयरोस्पेस ने सब आर्टिबल मिशन के लिए भारत का पहला निजी तौर पर विकसित विक्रम एस रॉकेट तैयार किया है, जो 15 नवंबर को श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। रॉकेट का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के साथ बारिश होने से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि राज्यों में भी तापमान सामान्य से कम रहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज हुए मतदान में 65.50% मतदान हुआ। 68 सीटों के लिए एक ही दिन हुए मतदान के बाद 472 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। सर्वाधिक मतदान सिरमौर जिले में 72.36% रहा, जबकि किन्नौर में सबसे कम मतदान 62% रहा। भले ही गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो गई हो, लेकिन राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में एक भी विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं करवाया। अब फिर विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से देहरादून में होने जा रहा है। इसमें एक मिथक यह भी जुड़ा है कि जो भी मुख्यमंत्री गैरसैंण में विधानसभा का सत्र कराते हैं, उनकी कुर्सी चली जाती है। शायद इसी डर से पुष्कर सिंह धामी भी गैरसैंण में सत्र कराने से बच रहे हैं। उत्तराखंड में आयकर विभाग ने 382 लोगों को विभिन्न माध्यमों से हुई आय छिपाने के आरोप में नोटिस भेजा है। यदि इन लोगों ने जल्दी ही ई वेरिफिकेशन करके आरोप के तहत आयकर रिटर्न नहीं भरा तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर वसूली कार्रवाई हो सकती है। एसएसपी के आगमन की जानकारी कोतवाल को न देना थाने के मुंशी को भारी पड़ा। एसएसपी अजय सिंह ने मुंशी रमेश चौहान को लापरवाही के लिए लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने आज रुड़की कोतवाली का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कोतवाली परिसर में खड़े मुकदमे से संबंधित वाहनों को पुलिस लाइन भेजने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस पुरानी विवेचना को जल्दी पूरा करने की भी हिदायत दी। रुड़की के निकट शाहपुर फाटक पर चलती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने के दौरान 15 वर्षीय अंकुश सैनी की ट्रेन की चपेट में आने से दुखद मौत हो गई। हालांकि गेटमैन ने उस बच्चे को ऐसा करने से रोका था, लेकिन वो अपने सेल्फी लेने पर अड़ा रहा। इसी कारण शायद ये हादसा हुआ। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद ने अपने क्षेत्र से बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने के लिए स्वयं पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उनके द्वारा जब लोक निर्माण अधिकारियों को शिकायत की गई कि उनके क्षेत्र में जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, तब भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधायक जी को नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी। तब जाकर अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्दी ही उनके क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। हरिद्वार में चल रहे 2 दिवसीय ज्योतिषीय सम्मेलन रूपी परिवार मिलन कार्यक्रम में देश भर से आए ज्योतिष विद्वानों ने अपनी अपनी विधा में शंकाओं का समाधान किया। ज्योतिष विद्वान गोपाल राजू के संयोजन में ग्रह दशा, वास्तुकला, जन्म कुंडली, तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि विषयों पर भी खुलकर विचार मंथन हुआ और इस दौरान विभिन्न शंकाओं का भी ज्योतिष विद्वानों ने समाधान किया। देखिए इसी ज्योतिष सम्मेलन पर एक कार्यक्रम रिपोर्ट जो हमारी टीम ने वहां पर जाकर के तैयार की है। आप भी देखिए इस ज्योतिष सम्मेलन की कुछ खास झलकियां। चढ़ गया, मंगल चढ़ गया, मंगल का दोष हो गया और लड़की लड़कों में ऑटोमेटिकली 26 साल, 27 साल, 28 साल के बाद ये न्यूट्रल होने लगते हैं दोष। अगर मंगल दोष का हुआ है, मंगल दोष का कहीं किसी को पैनिक है, ब्लड टेस्ट पर जाइए, क्योंकि ब्लड का ही कारक है मंगल। और मंगल कहती क्या कहावत थी ना, खून खराब हो गया। आपने सबने सुना होगा कि शादी हुई, क्या हुआ, खून खराब हो गया, वर्ण संकर हो गया। तो हमारी संतान कैसी हो रही है देखिए, ये वर्ण संकर के कारण है। अभी भी साउथ में चले जाइए, अभी भी केरल में चले जाइए, वहाँ की एस्ट्रोलॉजी देखिए, अभी वही ट्रेडिशन वही चल रहा है, उनका पद्धति उसी पद्धति से मिलान करते हैं। और मिलान करने के बाद में फिर वो पुनः शोधन करके उसका रिजल्ट निकालते थे और बड़े अच्छे परिणाम निकालते थे। ये एस्ट्रोलॉजी हमें ये चाहिए, हमें आप लोगों से प्रसाद चाहिए, हमें भीख दे दीजिए आप।
एक से एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैं झोली फैला के भीख मांगता हूँ आपसे कि भगवान के लिए ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से अलग सिम्मी जी, हमारी अंजलि जी, सब एक से एक विद्वान है। कुछ ऐसा दीजिए जो जो हजम हो, जो लगे कि हाँ यार मुझे मिला यहाँ से। मैंने वो एक्सपेक्ट किया था, मैंने वो आशा की थी। प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियन के आपको पता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मैं बहुत बोलता हूँ, मगर दिल से बड़ा बात। देखिए सुनिए आप लोग, अच्छा एक्सप्रेशन कीजिए, सूक्ष्म हो, आनंदित हो, आनंद से रहिए। महाराज जी पास बैठे हुए हैं और महाराज जी के पास भी बैठ के अगर आपने उनसे और नहीं चार्ज करना है अपना, तो क्या फायदा। जाने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप हुआ है तो उसका भुगतान तो आपको करना ही है, हर इंसान करता है। लेकिन उपाय करने पर भी यदि आपको फल नहीं मिलता तो मुहूर्त शास्त्र के अनुसार आपका वो पाप क्षम्य नहीं है, इस जन्म के बाद भी आगे जाएगा। कोई किसी को गाली देता है, निंदा करता है, चोरी करता है, तो आप छोटे कुछ उपायों से थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन बड़े पाप आपको अगले जन्म तक जाते हैं। जैसा कि शब्द ब्रह्म होते हैं, आप शब्दों से भी पाप करते हैं और वो 7 जन्म तक जाते हैं। इसलिए कहा गया है मीठी वाणी बोलिए। बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ये सारे पूर्व जन्मों के कर्मों के पाप से मुक्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन हम जो दान पुण्य करते हैं वो अगले जन्म में शुभ फल प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये मेरा मानना है। चेंज होते हैं वो मंत्रों के प्रोनाउंसिएशन से होते हैं और उसके 100% आपने कहा 30% नहीं 100% रिजल्ट आते हैं। मैं आज आपको एक, क्योंकि मैं क्रॉनिकल डिजीज पर काम कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका में था, वहां मैंने प्रैक्टिकल दिखाया कि मात्र मंत्र के प्रोनाउंसिएशन करने से आपके 25 यूनिट बीपी के बढ़ जाएंगे और 25 गिर जाएंगे। डायबिटीज के ऊपर मैंने किया, उसके साथ साथ मैंने आर्थराइटिस के ऊपर काम किया है। उसके साथ एक और चीज है विशेष रूप से, आपने कभी सुना होगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सोराइसिस। तो इनको मंत्र के माध्यम से कैसे आप इसका लाभ ले सकेंगे। और आपके जो आरएनए डीएनए होते हैं, तो डीएनए के अंदर एडेनाइन, साइटोसिन, गुइनान, थायमिन, इसमें कैसे परिवर्तन होता है, इसका केमिकल एक्सचेंज कैसे होता है। चूंकि ब्रेन के अंदर आपने देखा होगा क्यूस ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, अभी पीनल ग्लैंड्स पर काम नहीं हुआ। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, उसका जो बैलेंसिंग है वो कैसे होगा। मैं एक आपको छोटा उदाहरण देता हूं। आज की डेट में यदि आप भारत में देखें तो 2 बीमारी ज्यादा चल रही है, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर। अब शुगर के लिए कहते हैं, शुगर पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल है, बीटा सेल जब इनएक्टिव होती हैं उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है। मैं जब अमेरिका में था, मैंने मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करा के 150 पेशेंट प्रयोग किया तो 70% लोगों की शुगर कंट्रोल होना चालू हो गई। तो मैं सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर पर बताऊंगा। आप राम को प्रतिदिन जपते हैं। अब आप राज शब्द पे यदि आप देखते हैं, यह अग्नि तत्व है, मां जल तत्व में आ जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो आपको एडवाइस टैबलेट्स की देते हैं। यदि उस समय आपको लग रहा है ब्लड प्रेशर आपका घट रहा है, उस समय जो राज शब्द है उसको दीर्घ स्वर में रा, यदि 27 टाइम्स आप दीर्घ स्वर बोलेंगे, आपका ब्लड प्रेशर जो लो था बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपके सबसे पहले देखना है कि आपके जो वेन्स का डायमीटर घट बढ़ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, उसमें जब आप देखेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे, तब पता लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो गया। यदि आपका हाई बीपी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, टैबलेट कंट्रोल नहीं कर रही है, तो केवल आप रा को साइलेंट करके मां को दीर्घ स्वर में उच्चारित करेंगे, र मा। जब इसको 27 बार आप करेंगे, आप अभी आप लगा के देख सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना चालू हो जाएगा। ये पहली रेमेडी राम शब्द की है। दूसरा मैंने कहा कि जब आपको शुगर हो जाती है और शुगर होने के बाद महाराज जी आपसे 10 से 15% उसका प्रभाव पड़ता है, परंतु प्रभाव होता है, ये सत्य है। प्रेत पिशाच जिन जिन्नात की जितनी भी शक्तियां, जितनी भी पावर्स है, सब भगवान के बनाए हुए हैं, नो डाउट। हम वो सब भगवान की क्रिएटेड है। ये होता है। मैं आपको ऐसे प्रूफ दिखा सकता हूँ। जैसे एक मेरे पास अभी केस आया था जिसके घर में अपने आप आग लग जाती है, अपने आप।
बिल्कुल छींटे भी आते हैं, आग लग जाती है। ये पिशाच का काम है, ये पिशाच विद्या है। आप तो सोचिए, आपके यहाँ कुछ भी ऐसा हो रहा है जो अद्भुत है, तो आपका मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया। किसी व्यक्ति को बर्बाद करना, उसको मेंटल डिस्टर्ब कर दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। किसी व्यक्ति को तबाह करना, उसके चक्रास को आप डिसऑर्डर पे लिए। तो कहीं न कहीं अगर घर में कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उस आपको तंत्र में जाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, कई विद्याओं के माध्यम से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पावर कर रही है घर में, और निश्चित रूप से उस घर का खीलन करके, बंधन करके, और जो भी प्रोसीजर्स हैं उसमें उसको करना पड़ता है, तब ठीक हो सकता है।